अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों के लिए दुआ है। जैसे कि गुलाम हैदर केस, सीमा हैदर केस में देख रहा हूं और गुलाम हैदर का वकील हूं, पाकिस्तान में केस प्रोसीड कर रहा हूं। इस हवाले से गुलाम हैदर और मैं हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कैपिटल टेरिटरी में। जो हमने पेशरफ्त की वो आप तमाम लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि आप इस केस में जुड़े हुए हैं। आप ये चाहते हैं कि पल पल की खबर आप तक पहुंचे। इस हवाले से मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद कि सीमा हैदर गुलाम हैदर की बीवी है और इलीगली तरीके से गुलाम हैदर के बच्चे सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हुई। बच्चों की डिपोर्टेशन के लिए, बच्चों के डिपोर्ट करने के लिए, सीमा हैदर को डिपोर्ट करने के लिए हमने गुलाम हैदर के साथ कल इंडियन हाई कमीशन को अप्रोच किया, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया। गुलाम हैदर हमारे साथ था, हमें वहां से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है और आज के दिन हमें मजीद टाइम दिया गया है इंडियन हाई कमिश्नर की तरफ से और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहां से हम मुलाकात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके अलावा हम मुलाकात करेंगे इंडियन हाई कमीशन से, जिनसे आज हमने पर्सनली टाइम लिया हुआ है। साइमल्टेनियसली आज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिलानी साहब से भी हमारा टाइम लिया हुआ, उनसे मुलाकात है। उनसे यही रिक्वेस्ट की जाएगी, उनको सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी हमने यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स की हैं, तो हम उनके हैंडओवर कल कर चुके हैं। उन पर मजीद डिस्कशन करेंगे। गुलाम हैदर साथ होगा। अब तमाम लोग जितने इस केस को देख रहे हैं, आपके सेंटिमेंट्स इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस हवाले से मैं ये बड़ा ज़रूरी समझता था कि आपको ये इंटीमेशन दूं कि गुलाम हैदर का जो केस है ये सही सिमत में जा रहा है, सही तरह प्रोसीड हो रहा है, कानूनी तरीके से प्रोसीड हो रहा है, लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोसीड हो रहा है। जो वे है हमने वो वे एडॉप्ट किया हुआ है। काफ़ी लोग ये समझते थे कि कोई शॉर्टकट होगा, कोई मुख्तलिफ तरीके एडॉप्ट इसमें किए जाएंगे, इंडिया में केस दाखिल होगा या दीगर जो है वो प्रोसीडिंग्स हम करेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं, ये इंटरनेशनल केस है, ये कोई पहला इंटरनेशनल केस नहीं है जो मैंने डील किया है या जो मैं डील कर रहा हूं। उससे पहले भी काफ़ी इंटरनेशनल केसेस हैं जो मैं डील कर चुका हूं, जिनमें सरफहरस्त हिंदुस्तान का वो केस है जिसमें हिंदुस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में जाके वो अरेस्ट हुआ, जिसका नाम शबीर अहमद था। हमने उनका केस लिया, प्रोसीड किया मैंने। उसका केस ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक मैंने प्रोसीड किया। हाई कोर्ट से फिर उसकी आज़ादी का हुक्म हुआ। उसके अलावा बहुत सारे युगेंडा के लोग पाकिस्तान में फंसे, अमेरिका के काफ़ी जो लोग अमेरिका में नेगोशिएशंस के लिए उनके मामलात होते हैं, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, फ्रांस समेत दीगर, बांग्लादेश, श्रीलंका, काफ़ी केसेस जो है मुख्तलिफ हम डील कर चुके हैं, मैं डील कर चुका हूं। तो ये पहला केस नहीं है सीमा हैदर गुलाम हैदर का केस जो हम डील कर रहे हैं, इससे पहले काफ़ी केसेस डील कर चुके हैं। तो ये जो केसेस होते हैं, ये जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लोग जाते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इनसाइड जो आते हैं, तो उनका एक प्रोसीजर होता है, इसका एक कानून बना हुआ है। हमने उस कानून को फॉलो करना होता है, लॉ को फॉलो करना होता है, प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। काफ़ी लोगों की ये सेंटिमेंट्स से वो परेशान थे, एहसासात जुड़े हुए थे।
क्योंकि इंसानियत का केस था। जो गुलाम हैदर के साथ हुआ वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो लोगों को उनके बड़े एहसास थे, उसमें परेशान थे। उनकी एहसास की मैं कदर करता हूँ, उनकी तजवीज़ की भी मैं कदर करता हूँ, उन्होंने जो भी रिक्वेस्ट की मैं उनकी कदर करता हूँ। लेकिन जो लॉ इजाज़त देता है, जो प्रोसीजर इजाज़त देता है, हमने उसको ही फॉलो करना होता है और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं होता है। तो इस हवाले से ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए लीगल तरीके से हमने गुलाम हैदर का केस प्रोसीड किया है। तो इस केस का जो हमारा प्लान ए था वो पाए तकमील तक पहुंच चुका और आज पहुंच जाएगा। इस जो ट्रिप है हमारा इस्लामाबाद, इसमें प्लान ए जो है हमारा इख्तिताम पर पहुंचेगा, जिसमें सारा जो है बर्डन हमने शिफ्ट किया है अभी इंडियन हाई कमीशन, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हमने ये बर्डन शिफ्ट किया। होप सो कि हमें इस पे काफ़ी उम्मीदें हैं, इस पे अच्छे नतायज हम को मिलेंगे, आप तमाम लोग भी देखेंगे। ऊपर उम्मीद है हम। अगर कोई नतायज नहीं निकलते हैं इतना जल्दी या कोई हमारी तवक्कात के उम्मीदों के मुताबिक कोई नताइज नहीं निकलते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, तो लोगों के भी काफ़ी सवाल आते हैं। इस हवाले से मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि ये हमारा प्लान ए था। प्लान ए के बाद हमारा प्लान बी, सी, डी भी मौजूद है और उसके बाद भी दरवाजे बंद नहीं होंगे। उसके बाद भी हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमारा प्लान ए था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा और सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्ड किया गया इंडियन हाई कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इस हवाले से मैं बड़ा ज़रूरी समझता था कि आपको इंटीमेट करूं कि गुलाम हैदर का केस जो है सही सिमत में जा रहा है। बच्चे अनकरीब गुलाम हैदर के पास आएंगे, डिपोर्ट होंगे इंशाल्लाह। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यकीनन दुआएं तो ज़रूर होनी चाहिए गुलाम हैदर